सोचो, अगर एक पल में आपकी पूरी जिंदगी बदल जाए, पैर चला जाए, सपने टूट जाए और दुनिया आपको जिंदा दफनाने के लिए तैयार हो जाए। जी हाँ, लेकिन अगर वही इंसान कहे मैं हार नहीं मानूंगा, तो क्या आप वो सच में जीत सकता है? आपको लगता है? ये कहानी है अरुणिमा सिंह की, एक नॉर्मल लड़की जो दुनिया के लिए बेचारी थी लेकिन खुद के लिए थी एक वॉरियर। अरुणिमा एक नॉर्मल इंडियन लड़की है, जैसे सब घर में एक लड़की रहती है, अपनी बहन बेटी जो भी है, ठीक है। नेशनल लेवल की वॉलीबॉल प्लेयर है, सपना सिर्फ एक था, स्पोर्ट्स में अपना कुछ नाम करेंगे। जैसे हर एक मिडिल क्लास के माँ बाप रहते हैं, ठीक है, उनका भी ये सपना रहता है हमारे बच्चे बड़ों के कुछ हमारा नाम करे। तो बस ऐसी भी उनकी यही कहानी थी। मिडिल क्लास फैमिली है, मेहनत से भरी पूरी उनकी ज़िंदगी है, उनके माँ बाप की, बच्चों की, खुद अरुणिमा सिंह की, ठीक है। लेकिन खुश थे वो सब, क्योंकि उनका परिवार जैसे भी था अच्छे से चल रहा था, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि एक रात उनकी ज़िंदगी का जो फैसला है वो पूरी तरह दो हिस्सों में बट जाएगा, एक एक्सीडेंट से पहले और एक एक्सीडेंट के बाद। जी हाँ, वो दिन है 7 नवंबर 2011। पद्मावती एक्सप्रेस। अरुणिमा सिंह अपने कुछ काम से लखनऊ जा रही थी, ठीक है। ट्रेन में कुछ चोर आते हैं चोरी करने के लिए। जब अरुणिमा सिंह उनका विरोध करती हैं तो वो चोर उनको धक्का देके ट्रेन से नीचे गिरा देते हैं, ठीक है। जब उनको होश आता है तो वो देखती है कि उनका एक पैर कट चुका है। सोचिए आप एक बार कि आपका एक पैर कटा हुआ है, आप रेलवे ट्रैक के बीच में लेटे हुए, कोई मदद करने के लिए आसपास कोई दिख नहीं रहा है, आप चीखते हैं चिल्लाते हैं लेकिन कोई मदद के लिए आपके पास आता नहीं है। वो किस मेंटली प्रेशर से गुजर रही होंगी उस टाइम, उनके दिमाग में क्या क्या थॉट्स आ रहे होंगे, सोचिए बस एक बार आप, ठीक है। और आसपास कोई उनके पास बचाने वाला नहीं उनको। खैर, जैसे तैसे करके कुछ लोग आते हैं, फिर भी इस दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी, ऐसा नहीं है। वो आते हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, पता चलता है उनका एक पैर नहीं है। बहुत बुरी स्थिति है उनकी। अब सिर्फ एक बार सोचिए, कहाँ वो वॉलीबॉल प्लेयर हैं, वो नेशनल लेवल की प्लेयर हैं, उनका एक पैर ही चला जाता है, मतलब उनका पूरा सपना टूट जाता है। जी हाँ, उनके आजू बाजू वाले उनको हिम्मत देने की जगह उनको और ताना मारते हैं कि क्या ही करेंगे, भी इसका एक पैर चला गया, जिंदगी बर्बाद है, ठीक है। वो खुद डिप्रेशन में चली जाती है, 2 महीना पूरे अपने एक रूम में पैक रहती है, ना बाहर वाले से कोई कांटेक्ट, ना अंदर वाले से कोई बात, ना फैमिली से बात। उनके माँ बाप भी डिप्रेशन में जाते हैं, सोचते मेरी बेटी है, एक पैर चला गया, अब शादी कैसे करेंगे। प्लेयर की बात आप छोड़ दीजिए, अब उनको दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी, कि कौन ही अपाई से शादी करता है इस टाइम। लड़कियों की बहुत लंबी कतारें हैं, सरकारी गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए, तो प्राइवेट वालों को भी वहीं आ गए, ठीक है। खैर, फिर भी धीरे धीरे करके वो थोड़ी हिम्मत जुटाती है, ठीक है। और वो एक दिन बैठी रहती है तो उन्होंने टीवी चालू किया रहता है, तो वो देखती है टीवी पे भाई एवरेस्ट, जी हाँ, एवरेस्ट माउंटेन उनको दिखता है। वो ठान लेती है उसी दिन कि अब भाई जो भी होगा मैं कुछ तो करके आऊँ, कुछ तो करके जाऊँगी, मुझे भगवान ने ऐसे नहीं बचाया, जरूर मेरे लिए कुछ अच्छा सोच रखा होगा उन्होंने। तो बस उसी दिन से वो ठान लेती हैं कि भाई अब मैं एवरेस्ट शिखर करूँगी, माउंटेन एवरेस्ट में पार करूँगी, उस पर चढ़ूँगी, उस पर अपना तिरंगा लहराऊँगी। जी हाँ, फिर भी आजू बाजू के आदमी उनको ताना देते हैं, क्या है ये अपंग लड़की, क्या करेगी पूरी दुनिया को। उसके माँ बाप भी शर्मिंदा होते हैं उनके लिए कि भाई बेटी को समझाते, बेटी रहने दे, तेरे बस की नहीं है। पता है तुमको माउंटेन एवरेस्ट कितना ऊपर है, कुछ नहीं होगा तुमसे। लेकिन नहीं, अरुणिमा सिन्हा ने तय कर लिया कि अब जो भी होगा, या फिर जिंदा या फिर मुर्दा, मैं पहुंचूंगी तो जरूर पहुंचूंगी, क्योंकि इस दुनिया को मुझे बताना है, अपने देश को बताना है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, भले ही मेरे एक पैर नहीं है। क्या हुआ, क्या ही हुआ, जिंदा तो हूँ मैं, जिंदा हूँ, वही बहुत मेरे लिए। तो बस एक दिन वही आता है जो पूरे समाज के, पूरे दुनिया के मुंह पर तमाचा मारती है वो, और वो एवरेस्ट शिखर कर लेती है। जी हाँ,
बस ऐसे सल्यूट करता हूँ मैं ऐसी माँ बहन को जो अपना पूरा ज़िंदगी झोंक देती है कि फैसले के पीछे कि भाई मेरे को करना है तो मुझे करना है, अब चाहे मेरे साथ कुछ भी हो। तो सोचिए आप सिर्फ डिप्रेशन में चले जाते तो आपका ये हाल होता है। उनका तो फिजिकली वो डैमेज हो गई है, मेंटली इतने प्रेशर पे थी, वो डिप्रेशन में थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी है। तो आप कैसे हार मान सकते हैं? आपके पास तो पूरा शरीर है, ठीक ठाक हो, हट्टे कट्टे हो, क्या दिक्कत है? बस ऐसे हिम्मत ना हारिए, ठीक है। बाकी सब कोई साथ है आपके, माँ बाप आपके साथ है, सबसे बड़ी तो वही बात है, और को आपको क्या चाहिए। तो बस आज की ये सीरीज़ की पहली स्टोरी है। मैं ये सीरीज़ ला रहा हूँ द अनटोल्ड वॉरियर्स नाम का, ये उसका पहला चैप्टर था। बस आगे से 10-20 और चैप्टर लाऊंगा ताकि आपका मनोबल बढ़ा रहे और डिप्रेशन सब बाहर आए। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो, ये मेरी पहली वीडियो है इसीलिए हो सकता है थोड़ा फंबल कर रहा हूँ, लेकिन आगे से इसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँ। जय हिंद, जय भारत।